हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जीके जीएस के उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि आज आपने सीख लिया तो भविष्य में आप कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है या रजतरंगिणी है? तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि कल्हड़ ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है रजतरंगिणी, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, आपको बताना है। कालिदास ने, बाणभट्ट ने, वाल्मीकि ने या वेद व्यास जी ने? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा जो हर्ष चरित्र पुस्तक है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, यानी आपको बताना है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, चंपा? तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि मगध की पहली जो प्रथम राजधानी की बात की जाए तो गिरिब्रज या राजगृह था, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मगध की पहली राजधानी की बात की जाए तो आपको याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह। अगर इसमें बाद में परिवर्तन किया गया तो पाटलिपुत्र रखा गया था, बिंबिसार ने बदला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान होगा मठ, मंदिर और स्तूप ये निर्माण कला सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मठों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण और स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया मंगल पांडे ने सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ शुरू किया था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ इसकी भाषा समझिए फिर आपको आंसर देना है। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या लखनऊ? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा बैरकपुर से ही मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह का आह्वान किया था, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का छठा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चे, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा की बात की जाए, ये सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखित अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। और लिखित संविधान तैयार कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो आपको याद रखना अमेरिका में हुआ था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, हमारे देश भारत का है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीज़ों में क्या है, अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ आई, तो आप बताओगे फ्रांस में।
लिखित संविधान तैयार कहाँ हुआ, तो आप बताओगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है, तो आप बताओगे भारत। तो प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी मैंने डाउट बताए हैं सारे क्लियर करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में की गई है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई हैं। भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बारे बात कही गई है। भाग 4 में टीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। लेकिन संघीय कार्यपालिका की बात करें तो भाग 5 में की गई है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कौन से अनुच्छेद को कहा है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 32 को किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है, रेटें हैं। रेट के बारे में जानकारी देता है, यानी संविधान के सुरक्षा, संवैधानिक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का ये प्रहरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। 3 राज्य बताने, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जिनका गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताना है। तो देखिए 1999 में, 2001 में, 2002 में या 2000 में। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो राज्य है इसका गठन 2000 में किया गया है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको पता होगा हमारे संविधान में, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आप बताओगे सर 6। तो एक वो कौन सा कम किया गया है, तो वो संपत्ति का अधिकार है। इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि ये संपत्ति अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब ये 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे एक बौद्धिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसदों, जो संसद में सांसद जाते हैं, चुने जाते हैं, उनके वेतन में वृद्धि, भत्तों में वृद्धि, ये सब निर्णय कौन करता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो प्यारे साथियों, आपको पता है सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि या कम करना या घटाना बढ़ाना, ये सब का निर्णय संसद करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा संसद में कितने लोग होते हैं, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, यानी पार्लियामेंट का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। क्या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले उसे हटाना चाहें तो कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, संसद हटा सकती है। संसद कैसे हटाएगी, किस प्रक्रिया के तहत, महाभियोग लगाकर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। 35 वर्ष किसकी है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन 15, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपको पता होगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, तो आपका ध्यान रखना है कि देश आपको बताना है कि वह कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा द्वीप समूह है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। 7 बहनों का भाग नहीं है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो 7 बहनों का भाग नहीं है तो वह है पश्चिम बंगाल, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों देशों से मिलने वाली किसकी सीमा मिलती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बेतवा नदी मिलती है। तो आपका क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किससे मिलती है, किसकी सहायक नदी है। तो गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, सोन नदी की। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यमुना, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।